आज ये फिर से मुझे विश्वास हो गया कि रामदास जी नहीं है, गंगाराम जी नहीं है, लेकिन प्रियंका अकेली नहीं है। आज प्रियंका के साथ 36 कौम के लोग खड़े हैं। आज कोई भी समाज हो, सबका मुझ पर आशीर्वाद है। और मैं मानती हूँ कि ये पहली बात तो ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की शक्ति है। दूसरी बात मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, रामदास जी का आशीर्वाद है, गंगाराम जी का आशीर्वाद है। मैं जब बाड़मेर आई थी उस वक्त संकल्प लेकर आई थी कि जैसे रामदास जी ने, गंगाराम जी ने 36 कौम के लिए काम किया, उसी रास्ते पर चलते हुए बाड़मेर की जनता के लिए काम करूंगी। संघर्ष बहुत किया, पहला चुनाव लड़ा, वो हार गई, आप सब जानते हैं, बहुत कम वोटों से हारी। उसके बाद भी मेहनत की, जब दोबारा टिकट मिलना था तो जो भी पार्टी ने निर्णय लिया, हमने उस पार्टी के निर्णय को स्वीकार किया और फिर संगठन के लिए काम किया कि नहीं, जो भी संगठन ने निर्णय लिया है, हम पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते हम पार्टी के साथ हैं और मैं लगातार काम करती हूँ। आप सबके बीच में नहीं, आपकी ये बेटी, आपकी ये बहन कभी आपसे दूर नहीं रही। मैंने कसम खाई थी जिस दिन मेरे पति का देहांत हुआ था और मेरे बच्चे को मैंने देखा था कि वो रो रहा था, उस दिन मैंने कसम खाई थी कि प्रियंका तेरी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। इसलिए प्रियंका की आंखों में आंसू नहीं आएंगे। आंसू इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोग, 36 कौम के लोग प्रियंका के साथ हो, हर सुख दुख में आप मेरे साथ हो। फिर से आज के दिन में यही कहती हूँ, मैंने लगातार पार्टी का काम किया, मैंने लगातार संगठन का काम किया। संगठन का जो आदेश था वो सर्वोपरि माना। संगठन की, पार्टी की विचारधारा से हम कभी नहीं हटे। लोगों ने बहुत आरोप लगाए, लोगों ने बहुत कुछ कहा। जब मैं बाड़मेर आई थी पहली बार चुनाव लड़ने के लिए, तो कुछ लोगों ने तो ये तक आरोप लगा दिया कि प्रियंका अपने पति की हत्या करके आई है। उस वक्त भी हम चुप रहे, उस वक्त भी हम कुछ नहीं बोले। बोलना मुझे भी आता है, लेकिन संस्कार नहीं मिलेंगे। ये गंगाराम जी ने कभी संस्कार नहीं दिए कि किसी के खिलाफ बोले। किसी के खिलाफ बोलने से कोई आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। और इसीलिए मैंने जितना सुना, पिछले 25 सालों में जितना सुना, मैं जहर का घूंट पी के रह गई। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहीं गलत हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहीं दोषी हूँ। अगर मैं चुप हूँ तो ये मेरे संस्कार हैं जो मेरे परिवार से मुझे मिले हैं। और मैं आज के दिन आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगी कि आज मेरे को भरोसा है कि प्रियंका अकेली नहीं है। गंगाराम जी और रामदास जी के आशीर्वाद के रूप में आज आप सब लोग मेरे सामने खड़े हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने हमारा मान बढ़ाया, देश का मान बढ़ाया, पूरी दुनिया के अंदर सबसे लोकप्रिय नेता, ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे काल में जी रहे हैं कि हिंदुस्तान का गौरव बढ़ा, हमें इतने अच्छे प्रधानमंत्री मिले। और मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देती हूँ कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए किया, वो आज तक किसी ने नहीं किया। चाहे वो शौचालय की बात हो, कौन हो सकता था। लाल किले से जब वो बोलते थे शौचालय की बात, ये हम मातृशक्ति जानती हैं कि कितना बड़ा काम मोदी जी ने किया था, शौचालय घर घर देकर। जब उज्ज्वला कनेक्शन की बात आती है तो वो भी मोदी जी ने किया था। जब प्रधानमंत्री आवास योजना की बात आती है तो वो भी महिला को अधिकार मिले, उसके नाम से मकान हो, ये भी मोदी जी ने किया था। आज अगर सर्वोच्च राष्ट्र के पद पे, अभी चल रहा है राष्ट्रपति के पद पे बैठे हैं, तो वो भी महिला है, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी अगर हुआ तो वो मोदी जी की सोच थी। और फाइनेंस मिनिस्टर है तो वो भी महिला है, निर्मला सीतारमण जी।
देश की पूरी जिम्मेदारी आज महिलाओं के कंधों पर है और इस बार जो विधेयक लाए हैं उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने का वादा मोदी जी ने किया और मैं मानती हूँ, विश्वास करती हूँ इस पूरी मारवाड़ की धरती में ये एक बेटी है, ये एक बहन है जो मोदी जी से और पूरी पार्टी से आग्रह करती है और विश्वास रखती है कि इस बेटी, इस बहन का वो सिर झुकने नहीं देंगे। पार्टी मुझ पर विश्वास रखेगी, ये मुझे भरोसा है और आप सबका विश्वास, आप सबका भरोसा जो आपने मुझ पर जताया है, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि आपकी ये बेटी, आपकी बहन कभी गर्दन झुकने नहीं देगी। आपके बीच में रही है, आपके हर सुख दुख में रही है, आगे भी रहेगी। देखिए, राजनीति तो बहुत छोटी सी चीज है, एक इलेक्शन लड़ना जीतना बहुत छोटी सी चीज है, ये एक जिंदगी का हिस्सा है। जिंदगी यहाँ से शुरू नहीं होती, जिंदगी यहाँ पे खत्म नहीं होती, और भी बहुत कुछ है। लेकिन मैंने राजनीति की है सिद्धांतों पे की है, मैंने राजनीति की है उसूलों पे की है। मैं अपनी ईमानदारी के पद से डिगी नहीं हूँ। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी ये बेटी जहाँ पर भी रहेगी, जिस हालत में भी रहेगी, आप जब भी आवाज देंगे आपके बीच में, जब बुलाएंगे, जिस वक्त बुलाएंगे, जिस स्थिति में बुलाएंगे, आपके बीच में हाजिर मिलेगी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि एक छोटे से आह्वान पर आप सब इतनी भारी संख्या में आए, युवा भाई आए हैं। मैं युवाओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आज का जो युवा है, इसके कंधों पर देश का भविष्य है और युवा शक्ति चाहे तो देश को एक ऊंचाई पर ले जा सकती है। बहुत ज्यादा शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, मैं बस आपको इतना ही कहूंगी कि आज मैंने जो फॉर्म भर रही हूँ, मैंने उसकी भी पोस्ट डाली है फेसबुक पे। दो फॉर्म है, दोनों भारतीय जनता पार्टी से है और इस विश्वास के साथ भर रही हूँ क्योंकि मेरा ये मोहर था और हम संस्कृति की पालन करते हैं, सनातन धर्म की पालन करते हैं। मेरे माता पिता का कहना था कि आपका ये मुहूर्त है, इस मुहूर्त पे फॉर्म भरिए। अगर इसका कोई गलत संदेश ना निकालेंगे तो आज जो फॉर्म भरे हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी से फॉर्म भरे हैं इस विश्वास के साथ कि हमारे जो नेतृत्व है वो सही निर्णय करेंगे, ईश्वर साथ देंगे, वो सही निर्णय करेंगे, जो भी निर्णय होगा वो अच्छा होगा। यही मानकर मैंने तो सब आप पे छोड़ दिया, ईश्वर पे छोड़ दिया, केंद्र पे छोड़ दिया। जो भी निर्णय होगा वो हम मंजूर करेंगे। और आप सब जो यहाँ इतनी संख्या में आए, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, फिर से धन्यवाद देती हूँ। मैं आपको जितना प्रणाम करूँ उतना कम है। आज मेरी इच्छा तो ये है कि मैं आप सबको झुक के प्रणाम करूँ। खाली चोली ली आपके सामने खड़ी है, मैं कहती हूँ कि इस झोली को भरो, आपकी महिला शक्ति है उसकी झोली भरो। और जब वो झोली भरे तो मैं आपसे भी विनती करती हूँ कि आप इस बेटी की झोली भरिएगा। धन्यवाद। इसके बाद मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि बहुत ही अनुशासित तरीके से अपन फॉर्म भरने जाएंगे, ज्यादा समय नहीं है। फिर वही बात है कि समय बहुत कम है, इसलिए अपन को रैली के रूप में चलेंगे और मुझे विश्वास है कि आप सब, मैं भी आपको साथ पैदल चलूंगी, बाकी को हम गाड़ी में ले जाएंगे, लेकिन अब हम सब मिलकर पैदल चलेंगे और वहाँ फॉर्म जमा करवाएंगे। आप सभी से निवेदन रहेगा, अभी बात भी होगा, उसके बाद में हम सब एक